विच इज किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के मेन मेंबर्स कौन है? बैक्टीरिया, प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द बेसिस ऑफ शेप। किंगडम, इतना तो मेरी बात सुनो, पहले रुक जाओ। किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं? बैक्टीरियाज आते हैं। तुम्हें पता है बैक्टीरियाज हर जगह प्रेजेंट है। तुम एनसीईआरटी में लिखे द हैंडफुल ऑफ सॉइल, वहाँ पर भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे तुम्हें। ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह दिख जाएंगे, डेजर्ट्स में दिख जाएंगे, हर एक तरह की प्लेस में दिख जाएंगे, ठीक है। फिर हम इनको मोनेरास को या बैक्टीरियाज को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। कोकस, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पिरिलम। कोकस फेरिकल होंगे, बैसिलस रॉड शेप्ड, विब्रियम कोमा शेप्ड, स्पिरिलम स्पाइरल होंगे। ये तुम लर्न कर लेना, आगे देखते हैं। सुनो, अब इनकी शेप चाहे बड़ी सिंपल थी, कोई स्फेरिकल है, कोई रॉड शेप्ड है, कोई कोमा शेप्ड है, कोई स्पाइरल है, पर ये कम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर वाइज। क्यों? क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत एक्सटेंसिव है। कोई बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कर रहा है, कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कोई कीमोसिंथेसिस कर रहा है, तो कोई हेट्रोट्रॉफ है। सभी बैक्टीरिया, इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, इसलिए दे आर कम्प्लेक्स इन बिहेवियर इवन तो ये अपने जो स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। क्योंकि कोई कुछ तरीके से मेटाबॉलिज्म कर रहा है, कोई किस तरीके से और कोई किस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। अब किंगडम मोनेरा में हमारे पास 2 बैक्टीरियाज। मैंने कहा किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स कौन है? बैक्टीरियाज। हमने पढ़ने हैं 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। सबसे पहला आर्के बैक्टीरिया पढ़ते हैं। जो आर्के बैक्टीरिया ना, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, इतनी बुरी बुरी जगह पे रहते हैं जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते, जैसे सॉल्टी एरियाज में, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, मार्शी एरियाज में रहते हैं, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं आर्के बैक्टीरिया। सॉल्टी एरियाज में रहने वालों को हम हेलोफाइल्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहने वालों को हम थर्मो एसिडोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब ही क्या है? सॉल्ट लिविंग, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स में रहने वालों को थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज में रहने वालों को मिथेनोजेंस बैक्टीरियाज कह देते हैं, ठीक है। अब आर्के बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बाकियों से डिफरेंट है। उसी डिफरेंस इन सेल वॉल के स्ट्रक्चर के कारण ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में रह पा रहे हैं, दूसरे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया वगैरह नहीं रह पाते। इनका इसी कारण से कि इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह पाते हैं। इतना ही था आर्के बैक्टीरिया। अब आगे पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया, जिसको हम 2 बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्के बैक्टीरियाज में जो आते हैं ना, उनको छोड़ दो, बाकी बचे सभी के सभी यू बैक्टीरियाज में आएंगे। यू बैक्टीरिया में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या बोलते हैं? बोलो। ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया में ना क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि हायर प्लांट से सिमिलर होता है। फिर अगर ये प्लांट्स के जैसा इनके पास पिगमेंट है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना। बस ब्लू ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है। क्यों? क्योंकि इनके पास भी पिगमेंट है जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट है। ये मैंने तुम्हें करा दिया याद। उसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, ये होते यूनिसेलर है। तो ये जो यूनिसेलर है ना, ये इनके सेल्स कॉलोनीज में या फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यू बैक्टीरिया यूनिसेलर होते हैं, ये सेल्स मिलके इधर कॉलोनीज या फिलामेंट बना देते हैं। मरीन या टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब ये देखो, ये है यूनिसेलर। ये यूनिसेलर मिलके ऐसे कॉलोनीज भी बना सकते हैं या ऐसे फिलामेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे समझ। अब आगे देखते हैं इनकी कॉलोनीज। अगर जब ये कॉलोनीज बनाते हैं ना, तो कॉलोनी के बाहर ना जिलेटिनस शीट होती है, या जिसको म्यूसिलेजिनस शीट भी कह देते हैं। जब ये कॉलोनीज बनाएंगे ना, तो इनके बाहर ऐसी शीट प्रेजेंट होती है कॉलोनीज के बाहर। और इन बैक्टीरिया के पास हेट्रोसिस्ट होते हैं। हेट्रोसिस्ट के अंदर ना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। दोबारा सुन लो, साइनोबैक्टीरिया के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, जिसके थ्रू ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। और ऐसे जिनके पास हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, उनकी एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक एंड एनाबीना। एनाबीना एंड नॉस्टॉक आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरियाज दैट कंटेन हेट्रोसिस्ट। आगे समझ। अभी यहाँ तक साइनोबैक्टीरिया हो गया क्लियर। ये हो गया हेट्रोसिस्ट, ये वाले सेल्स, दीज आर हेट्रोसिस्ट, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर पहला यू बैक्टीरिया हो गया खत्म, जो कि था साइनोबैक्टीरिया। सेकंड इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था साइनोबैक्टीरिया। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ये क्या है? कीमोसिंथेटिक मतलब ये सनलाइट का यूज नहीं कर रहे, ये किसी ना किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए, अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जो एनर्जी रिलीज हुई है उससे क्या कर देंगे? एटीपी प्रोडक्शन। फिर ये एटीपी का यूज करेंगे अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए।
दोबारा सुन लो, हमने पहले कर लिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि था साइनोबैक्टीरिया, अब हम कर रहे हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उनको ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूज करके ये एटीपी प्रोडक्शन कर लेंगे। ये क्या करते हैं, अब इतने ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको रिसाइकल करने में मदद कर रहे हैं। तो ये रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इन न्यूट्रिएंट्स को ये रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक खत्म, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया खत्म। हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कर लिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया कर लिए, और अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं हेटरोट्रॉफिक। सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। मेनली बैक्टीरियाज हेटरोट्रॉफिक होते हैं। मोस्ट अबंडेंट एंड मेजॉरिटी डीकम्पोजर्स होते हैं कि सेप्रोफिटिक, मतलब ज़्यादातर ये सेप्रोफिटिक होते हैं रैदर देन पैरासिटिक। ठीक है, सेप्रोफिटिक। डीकम्पोजर्स का मतलब ही सेप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, अब इनका क्या फंक्शन होगा, जो ऐसे वाले होते हैं ना हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, इन ये मदद करते हैं मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, पैथोजेंस, मतलब ये पैथोजेंस की तरह एक्ट भी करते हैं। ठीक है, एंड ये डिसीजेस कौन कौन सी कॉज करते हैं, अब ये हिसाब लगा लो। जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज है ना, अब इनमें पैरासाइट्स भी तो आएंगे ना। हेटरोट्रॉफिक में दो चीज़ें आती है, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। मेजॉरिटी हमने अभी पढ़ा सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डीकम्पोजर्स होते हैं, और ये सेप्रोफिटिक का मेन फंक्शन होता है ये वाले, ये सारे फंक्शंस हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज के। फिर हमने कहा कि जो ये हमारे पास हेटरोट्रॉफिक यू बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये कुछ डिसीजेस कॉज करते हैं जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर। इनको तुम याद रख लो, CTTC, CCC, ये 4 डिसीजेस है जो हेटरोट्रॉफिक यू बैक्टीरियाज कॉज करते हैं। तो इतना क्लियर। अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। एक मेथड है फिशन, दूसरा मेथड है स्पोर फॉर्मेशन, एंड लास्ट मेथड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन तुम्हें अच्छे से ये दिख रहा है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, बीच में से ये डिवाइड हो जाएगा, क्लीवेज बन रही है, डिवाइड हो गया, 2 बैक्टीरियाज बन गए। तो बड़ा सिंपल है, तुम इस डायग्राम को अपने दिमाग में फिट कर लो, तुम्हें याद आ जाएगा कि बैक्टीरिया एक मेथड कौन सा है, फिशन। इस तरीके से वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा मेथड क्या, ऐसे स्पोर्स बनेंगे, इनको फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, जर्मिनेट होंगे, नया बैक्टीरिया खड़ा हो गया। ये भी समझ आ गया। अब लास्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तुम कहोगे बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक DNA ट्रांसफर होता है। प्रिमिटिव DNA ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। मेटिंग होती है, DNA ट्रांसफर हुआ, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और रह गया जो कि हेटरोट्रॉफिक में ही आता है, या कहूँ नहीं आता, तुम इतना याद रख लो, हमने फोटोसिंथेटिक किया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया किए, फिर हमने कर लिए हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब लास्ट है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इनमें एक आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट लिविंग। क्वेश्चन आ जाता होता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है, तुम आंसर करोगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माइकोप्लाज्मा किसके अंडर आता था, माइकोप्लाज्मा हमने अभी पढ़ा यू बैक्टीरिया के अंदर आता है। यू बैक्टीरिया में भी कहाँ, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंडर। हमने यू बैक्टीरिया के अंदर 4 टाइप्स पढ़े हैं, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफिक एंड लास्ट पैथोजेनिक। हमने हेटरोट्रॉफिक के अंदर सेप्रोफिटिक भी देख लिया था। अभी है पैथोजेनिक। वैसे तो तुमने इतना तो समझ ही लिया होगा कि ये पैथोजेनिक हेटरोट्रॉफ के अंडर ही आएगा। क्यों, क्योंकि हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं डिराइव कर सकते, उनको दूसरे सोर्सेस चाहिए होते हैं। तो पैथोजेंस भी तो वही काम करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना। पर तुम ये याद रख लो, हमने 4 पढ़ लिए हैं। फाइन। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा, सेल वॉल उसके पास नहीं होती, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर किंगडम मोनेरा खत्म होगी।